मैंने सुना है एक आदमी ने बड़े दिन भक्ति की, परमात्मा प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा मांग ले। क्या मांगता, लेकिन एक बात ख्याल रखना, जो तुझे मिलेगा तेरे पड़ोसियों को दुगना मिलेगा। उस आदमी की छाती बैठ गई। उसने कहा ये भी कोई वरदान हुआ? अरे अभिशाप कहो इसको। तो फिर मैं मांगूंगा कैसे? भगवान ने कहा वो तू जान, लेकिन इतनी तेरी क्षमता होनी ही चाहिए तो ही तू धार्मिक है, अन्यथा धार्मिक ही नहीं। ये मेरा वरदान कि जो तू मांगेगा मिलेगा तुझे दुगना पड़ोसी को। उसने किसी वकील से सलाह ली होगी कि करना क्या, इसमें से निकलना कैसे बाहर। वकील ने कहा इसमें क्या रखा? अरे तो बाएं हाथ का खेल है, तू ऐसा कर, पहले देख तो कि होता भी कि नहीं। तो मांग कि 7 मंजिल मकान बन जाए। मांगा, बन गया उसका 7 मंजिल, लेकिन दोनों तरफ 14-14 मंजिल मकान पड़ोसियों के खड़े हो गए। पूरा गांव 14 मंजिल का हो गया, एक वही गरीब रह गया 7 मंजिल का। वकील ने कहा ठीक, अब मांग कि हर मेरे घर के सामने एक कुआं खुद जाए, बड़ा कुआं। उसके घर के सामने एक कुआं खुद गया, पड़ोसियों के घर के सामने 2-2 कुएं खुद गए। उसने कहा मांग कि मेरी एक आंख फूट जाए। उसकी एक आंख फूट गई, पड़ोसियों की दोनों आंख फूट गई। वकील बड़ा होशियार रहा होगा, सुप्रीम कोर्ट का वकील रहा होगा। बेचारे पड़ोसी अब गिरने लगे कुएं में, क्योंकि 2-2 कुएं सामने और दोनों आंखें फूट गई। और 14-14 मंजिल के मकान, कोई मंजिल से गिर पड़ा, कोई सीढ़ियों से गिर पड़ा। लिफ्ट उस समय थी नहीं, और लिफ्ट भी होती तो क्या सार था, क्योंकि लिफ्ट चलाने वाले भी अंधे हो जाते। एक अकेला वही बचा, एक आंख वाला, उसकी प्रसन्नता का अंत नहीं। वो सम्राट की तरह घूमने लगा गांव में। एक वही था जो देख सकता था, हालांकि आधी देख सकता था अब, लेकिन उसका दुख नहीं था कि कनवा हो गया, एक आंख का हो गया। मजा ये था कि सबकी गई। ख्याल रखना, ऐसा व्यक्ति सन्यासी नहीं हो सकता। इसलिए बुद्ध कहते हैं दूसरों का घात करने वाला प्रवज्जित नहीं होता है और दूसरों को सताने वाला श्रमण नहीं होता है। ये 2 बातें छोड़ देना तो तुम सन्यासी होते हो। निंदा न करना, घात न करना, पाति मोक्ष में संवर रखना, भोजन में मात्रा जानना, एकांतवास करना और चित्त योग में लगाना, यही बुद्धों का शासन है। मैंने सुना है एक आदमी ने बड़े दिन भक्ति की, परमात्मा प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा मांग ले। क्या मांगता, लेकिन एक बात ख्याल रखना, जो तुझे मिलेगा तेरे पड़ोसियों को दुगना मिलेगा। उस आदमी की छाती बैठ गई। उसने कहा ये भी कोई वरदान हुआ? अरे अभिशाप कहो इसको। तो फिर मैं मांगूंगा कैसे? भगवान ने कहा वो तू जान, लेकिन इतनी तेरी क्षमता होनी ही चाहिए तो ही तू धार्मिक है, अन्यथा धार्मिक ही नहीं। ये मेरा वरदान कि जो तू मांगेगा मिलेगा तुझे दुगना पड़ोसी को। उसने किसी वकील से सलाह ली होगी कि करना क्या, इसमें से निकलना कैसे बाहर। वकील ने कहा इसमें क्या रखा? अरे तो बाएं हाथ का खेल है, तू ऐसा कर, पहले देख तो कि होता भी कि नहीं। तो मांग कि 7 मंजिल मकान बन जाए। मांगा, बन गया उसका 7 मंजिल, लेकिन दोनों तरफ 14-14 मंजिल मकान पड़ोसियों के खड़े हो गए। पूरा गांव 14 मंजिल का हो गया, एक वही गरीब रह गया 7 मंजिल का। वकील ने कहा ठीक, अब मांग कि हर मेरे घर के सामने एक कुआं खुद जाए, बड़ा कुआं। उसके घर के सामने एक कुआं खुद गया, पड़ोसियों के घर के सामने 2-2 कुएं खुद गए। उसने कहा मांग कि मेरी एक आंख फूट जाए। उसकी एक आंख फूट गई, पड़ोसियों की दोनों आंख फूट गई। वकील बड़ा होशियार रहा होगा, सुप्रीम कोर्ट का वकील रहा होगा। बेचारे पड़ोसी अब गिरने लगे कुएं में, क्योंकि 2-2 कुएं सामने और दोनों आंखें फूट गई। और 14-14 मंजिल के मकान, कोई मंजिल से गिर पड़ा, कोई सीढ़ियों से गिर पड़ा। लिफ्ट उस समय थी नहीं, और लिफ्ट भी होती तो क्या सार था, क्योंकि लिफ्ट चलाने वाले भी अंधे हो जाते। एक अकेला वही बचा, एक आंख वाला, उसकी प्रसन्नता का अंत नहीं। वो सम्राट की तरह घूमने लगा गांव में। एक वही था जो देख सकता था, हालांकि आधी देख सकता था अब,
लेकिन उसका दुख नहीं था कि कनवा हो गया, एक आंख का हो गया। मजा ये था कि सबकी गई। ख्याल रखना, ऐसा व्यक्ति सन्यासी नहीं हो सकता। इसलिए बुद्ध कहते हैं दूसरों का घात करने वाला प्रवज्जित नहीं होता है और दूसरों को सताने वाला श्रमण नहीं होता है। ये दो बातें छोड़ देना तो तुम सन्यासी होते हो। निंदा न करना, घात न करना, पाति मोक्ष में संवर रखना, भोजन में मात्रा जानना, एकांतवास करना और चित्त योग में लगाना, यही बुद्धों का शासन है।